सवाल उठ रहा है कि आखिर हाई कोर्ट ने इसे खारिज क्यों किया। जब दोनों ही सरकार की सहमति थी, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने सहमति जताई थी तो लागू किया गया था। उस समय किसी भी प्रकार का दुविधा उत्पन्न नहीं हुआ। तो आखिर आज ऐसी क्या नौबत आई कि हाई कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया, और वो लोग कौन है जिन्होंने इसके लिए याचिका दर्ज फैसला आया तो हम इसके खिलाफ अगली न्यायालय में जाएंगे न्याय के लिए, और हमें न्याय मिलेगा। हमें इस राज्य की जो जनता है, जो मुख्य धारा से पीछे छूट गई है, उसका समुचित विकास नहीं हो पाया है, उसके विकास के लिए, उन्नति के लिए, उत्थान के लिए रिजर्वेशन का जिनको दिक्कत है इस बात से कि आरक्षण बिहार में बढ़ी है और दलित जो है, ओबीसी या बहुजन, जो भी निम्न वर्ग के जो लोग हैं जिनको आरक्षण मिलने से फायदा हो सकता था, तो आखिर वो लोग कौन है जिनको दिक्कत हो रही है, जो जिन्होंने याचिका दर्ज किया है। अगर वो लोग बीजेपी से जुड़े हुए हो तो क्या आप उनका विरोध करेंगे? क्योंकि अभी आपकी जो पार्टी है सर, वो बीजेपी के साथ है। ऐसी नौबत कानून के दायरे में रह के ही उसको रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाने का काम किया, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि समाज में सभी लोग उस चीज से सहमत हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको असहमति हुई, और वैसे लोग गए होंगे न्यायालय में। आरोप लगा रही है कि बीजेपी का ये षड्यंत्र है, क्योंकि जनवरी में ही रीट फाइल कर दिया गया था और लोकसभा चुनाव तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ, और जैसे ही लोकसभा चुनाव हो गया उसके बाद इसको जारी किया गया। आप लोग जाएंगे? तो जाएंगे, हम लोग जनता के हित में जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। मतलब कहीं ना कहीं आप सहमत हैं कि आरक्षण बढ़ना चाहिए? बिल्कुल रहना चाहिए। देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद रिजल्ट वगैरह होने के बाद एक बार फिर से बिहार में सियासी हलचल है। वो इसलिए कि बिहार में जो आरक्षण बढ़ाए गए थे, जब जेडीयू और आरजेडी की सरकार थी बिहार में, तब जो है आरक्षण 50% से बढ़ाकर 75% कर दिया गया था। लेकिन एक बार फिर से हाई कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया गया। मतलब जो बढ़ोतरी हुई थी आरक्षण में, उस बढ़ोतरी को खारिज कर दिया है। इसको लेकर काफी बवाल काटा जा रहा है बिहार में। ऐसे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता हेमराज जी हैं। इनसे जानेंगे कि इन सभी बातों पर इनकी क्या प्रतिक्रिया। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करेंगे। चलिए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत। सर, जो आरक्षण बढ़ाई गई थी जब जेडीयू और आरजेडी की सरकार थी बिहार में, तो उस समय आरक्षण प्रतिशत बढ़ाकर 75% कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हाईकोर्ट ने खारिज किया है। अब इसके बाद जो कानूनी प्रक्रिया है कि हाईकोर्ट ने खारिज किया, तो हम अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और हमारा चूंकि जो पक्ष है वो मजबूत है। बिहार के अंदर कुछ ऐसी जातियां जो राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, यूं कहें कि हर दृष्टिकोण से पिछड़ी हुई थी, और एक तरह से यूं कहिए कि मुख्य धारा से बिल्कुल अलग। तो बिहार में जब जातीय गणना हुआ, उसके बाद ऐसे जातियों के समूह की संख्या सामने आई, और सरकार ने उसके आधार पर उसको उसके समुचित विकास के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ाया। और उसके बाद इधर जो प्रक्रियाएं थी सबको पूर्ण करके सरकार ने उनको लाभान्वित करने का भी काम किया। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने इस पर जो अपना फैसला दिया है, हम लोगों के हित में, लोगों को न्याय दिलाने के लिए हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। फिर एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर हाई कोर्ट ने इसे खारिज क्यों किया। जब दोनों ही सरकार की सहमति थी, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने सहमति जताई थी तो लागू किया गया था। उस समय किसी भी प्रकार का दुविधा उत्पन्न नहीं हुआ। तो आखिर आज ऐसी क्या नौबत आई कि हाई कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया, और वो लोग कौन है जिन्होंने इसके लिए याचिका दर्ज किया? देखिए, न्यायालय में जाने का सबको हक है, ये प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में सबको न्याय मांगने का, और न्याय के ऊपर अपना कोई मुकदमा दायर करता है, न्यायालय फैसला सुनाता है, फिर किसी को असंतुष्टि होती है तो अगले न्यायालय में जाके अपील करता है। यहाँ की प्रक्रिया है। और ये सरकार ने जो निर्णय लिया तो सरकार ने अकेले निर्णय नहीं लिया, बल्कि सर्वदलीय निर्णय था। तो बिहार के लिए एक बहुत अच्छा अवसर था, और इस पर सरकार ने निर्णय लेकर के लोगों को लाभान्वित करने का काम कर रही। लेकिन बीच में माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आया, तो हम इसके खिलाफ अगली न्यायालय में जाएंगे न्याय के लिए, और हमें न्याय मिलेगा। हमें इस राज्य की जो जनता है, जो मुख्य धारा से पीछे छूट गई है, उसका समुचित विकास नहीं हो पाया है, उसके विकास के लिए, उन्नति के लिए, उत्थान के लिए रिजर्वेशन का दायरा सरकार ने जो बढ़ाया था ये उचित था। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने इस पर
रोक लगाई है तो हम अगले न्यायालय में जाएंगे। वो लोग कौन है जिनको दिक्कत है इस बात से कि आरक्षण बिहार में बढ़ी है और दलित जो है ओबीसी या बहुजन जो भी निम्न वर्ग के जो लोग हैं जिनको आरक्षण मिलने से फायदा हो सकता था, तो आखिर वो लोग कौन है जिनको दिक्कत हो रही है इस आरक्षण बढ़ने से? देखिए, अब सरकार ने इतना बड़ा निर्णय लिया और सरकार ने अकेले निर्णय नहीं लिया, इस निर्णय में सभी दलों के लोगों की सहमति भी प्राप्त की थी। लेकिन ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में सबको आज़ादी है अभिव्यक्ति की, सबके अलग अलग सोच है, विचार हैं। अब किसी ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया तो जो न्यायिक प्रक्रिया है कि माननीय उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है तो उस फैसले से अगर आप सहमत नहीं है तो आप ऊपरी न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो सरकार के लिए ऑप्शन है, सरकार के लिए रास्ता खुला हुआ है, सरकार सुप्रीम कोर्ट जाए। बीजेपी विपक्ष ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी का ये षड्यंत्र है, क्योंकि जनवरी में ही रिट फाइल कर दिया गया था और लोकसभा चुनाव तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ और जैसे ही लोकसभा चुनाव हो गया उसके बाद इसको जारी किया गया। देखिए, न्यायपालिका अपने तरीकों से काम करती है और कार्यपालिका विधायिका अपने तरीकों से काम करती है। न्यायपालिका के कार्यों में कार्यपालिका और विधायिका का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। अगर सर ये जो लोग हैं जो जिन्होंने याचिका दर्ज किया है, अगर वो लोग बीजेपी से जुड़े हुए हो तो क्या आप उनका विरोध करेंगे? क्योंकि अभी आपकी जो पार्टी है सर वो बीजेपी के साथ है। देखिए, दरअसल ऐसे लोग, मैं सीधा कहता हूं कि ऐसे लोग अगर समाज के हित में कोई काम हो रहा हो, सबको जीने का, सबको रहने का, खाने का, सबको अधिकार दिया है इस संविधान ने और इस संविधान को विश्व में सबसे अच्छा संविधान माना गया है। और जब सबको जीने की आज़ादी है, सबको जब गरिमा के साथ जीवन जीने की आज़ादी है, सबको अपना विकास करने की आज़ादी है, तो ऐसी परिस्थिति में सरकार की जो व्यवस्था होती है, देश की जो व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था के तहत सबको चलना पड़ता है। और सरकार जो रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाया तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि अपने मन से दायरा बढ़ा दिया। सरकार ने नियम कानून को उसको ताक पर भी नहीं रखा, नियम के दायरे, कानून के दायरे में रह के ही उसको रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाने का काम किया। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि समाज में सभी लोग उस चीज से सहमत हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको असहमति हुई और वैसे लोग गए होंगे न्यायालय में। लेकिन हमारा जो मानना है, हमारी जो पार्टी का जो निर्णय है, हमारे नेता ने जो निर्णय लिया और उसमें सभी दलों के लोगों का सहयोग रहा, जो सर्वदलीय बैठक के अनुसार निर्णय हुआ। जब जातीय गणना होना था तो उस समय ये अकेला जनता दल का निर्णय नहीं था। जनता दल, हमारे नेता नीतीश कुमार जी इसको लेकर आगे बढ़े और इसकी सहमति सभी दलों के साथ बैठकर ली थी और सर्वदलीय निर्णय के मुताबिक ये लोग सब प्रतिनिधिमंडल माननीय प्रधानमंत्री जी से जाकर मिलने का काम किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप इसको अब चाहे तो अपने राज्य में अपने खर्चे से करा सकते हैं जातीय गणना भी हुआ, उसका रिपोर्ट भी आया और रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने इसको फैसला लिया कि भाई अमुक अमुक जो जातियां हैं वो विकास से पीछे रह गई है, उसको विकास के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें उसको सहयोग देने की ज़रूरत है। सरकारी स्तर पर उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था करने की ज़रूरत है। सरकार ने व्यवस्था किया, लेकिन किसी ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और माननीय उच्च न्यायालय ने इस आरक्षण पर आपत्ति व्यक्त की है। तो प्रक्रिया है, अगर माननीय उच्च न्यायालय के किसी निर्णय से आप सहमत नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आप लोग जाएंगे? तो जाएंगे, हम लोग जनता के हित में जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। मतलब कहीं ना कहीं आप सहमत हैं कि आरक्षण बढ़ना चाहिए? बिल्कुल रहना चाहिए। ये चूंकि प्रजातंत्र में सबको गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है और जो सरकार होती है, सरकार ये उसी व्यवस्था को देखती है और जो व्यक्ति विकास से पीछे रह गए हैं उसको मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार प्रयत्नशील रहती है और सरकार काम करती है।